नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने YouTube चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। इसरो है तो मुमकिन है, क्योंकि इसरो की जो डिक्शनरी है उसमें नामुमकिन शब्द का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। अगर इसकी उपलब्धियों की बात की जाए तो जैसे कि हमारे यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर भेजा गया मिशन चंद्रयान 3, वो भी सफलतापूर्वक वहां पे क्या किया है, लैंडिंग किया है। और वहां के जो चंद्रमा है उसकी सतह का क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अभी एक सोलर मिशन भेजा गया था जिसका नाम था आदित्य L1, उसने भी अपनी उपलब्धि हासिल की है। और अनेक सारे उपग्रह अंतरिक्ष में हमारे इसरो के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। तो इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इसरो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि हम और आगे तक बढ़ेंगे, आगे की प्लानिंग कर रहा है। आगे की प्लानिंग में कह रहा है कि हम भारत का एक स्पेस स्टेशन की स्थापना करेंगे और उसको अंतरिक्ष में स्थापित कर देंगे। उसके अलावा जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको स्पेस की सैर करवाएंगे, यानी स्पेस की यात्रा करवाएंगे। इन सभी विजन्स को ध्यान में रखते हुए इसरो ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है जिसका नाम है स्पेस रोड मैप 2047। तो आज की इस क्लास में हम इसरो की आगामी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे एक तो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर जो यात्रा की जाएंगी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करते हैं भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कि जो हमारा इसरो है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में है। और यहाँ इसके जो सर्वाधिक जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो श्री हरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के पास स्थापित किया गया है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की बात की जाए तो विक्रम साराभाई इसके जनक हैं। इसरो कह रहा है कि भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसका प्रथम संस्करण हम 5 साल में तैयार कर देंगे। ये जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है ये क्या होता है, ये अंतरिक्ष के अंदर एक घूमता फिरता घर है। ठीक है, घर की तरह ही होता है। इसमें कुछ लोग निवास करेंगे और हमारी जो पृथ्वी है उसकी जानकारी देंगे। तो जो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल की आवश्यकता होगी। अगर उस व्हीकल की बात करें तो उसका नाम होगा NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये अभी तक तैयार नहीं किया गया है, इसको तैयार कर लिया जाएगा 2034 तक। कब तक इसको तैयार कर दिया जाएगा? जो 2034 तक इसको विकसित कर दिया जाएगा। फिर 2035 में हम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन भेज देंगे। तो अब बात आती है कि ये जो अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है, इसके मॉडल की बात कर लेते हैं कि अब तक इसका क्या मॉडल रहा है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो मॉडल है इसका अंतरिक्ष स्टेशन का, इसमें 3 लोग निवास करेंगे। कितने लोग निवास करेंगे? 3 लोग निवास करेंगे। और उसके अलावा इसको स्थापित करने की बात आई है कि इसको स्थापित कहाँ पे किया जाएगा। तो इसको स्थापित ये कहा जा रहा है कि ये जो पृथ्वी है, इससे 120 से लेके 140 किलोमीटर इसकी जो कक्षा है, पृथ्वी की ये जो कक्षा है, इसमें स्थापित कर दिया जाएगा, इसमें भेज दिया जाएगा और यहीं से ये क्या करेगा, यहाँ पे चक्कर लगाएगा। फिर उसके बाद में बात आती है कि ये जो हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज रहे हैं, इसकी लागत कितनी है, यानी इसके बनने का खर्चा कितना आएगा। तो इसके बनने का खर्चा आएगा 12 लाख करोड़ रुपए। क्या वर्तमान में कोई अंतरिक्ष स्टेशन है? तो बात करते हैं, दुनिया का एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा, इन सभी देशों का ये क्या है, संयुक्त मिशन है। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तो इस मिशन को लॉन्च करने के बाद में ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको जो पृथ्वी की कक्षा है उस पृथ्वी की कक्षा से लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी, 351 से 58 किलोमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और ये जो मिशन है ये हमारी पृथ्वी के लगभग 91 मिनट के अंदर चक्कर लगा देता है। और इसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने यात्री निवास करते हैं? 6 यात्री इसमें निवास करते हैं। इसको स्थापित 351 से 358 किलोमीटर की दूरी पे जो हमारी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। निवास इसमें 6 यात्री करते हैं। और ये जो पृथ्वी है इसके कितनी देर में चक्कर लगा देता है? केवल 91 मिनट में तो ये पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा देता है। अब देख लेते हैं कि जो स्पेस रोड मैप 2047 है उसमें इसरो का क्या प्लान है।
इसरो के द्वारा ये प्लानिंग की जा रही है कि जो चंद्रयान मिशन है उसको हम 3 चरणों में लॉन्च करेंगे। अगर इन चरणों की बात की जाए तो जो प्रथम चरण है उसके अंदर हम चंद्रयान 4 को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? चंद्रयान 4 को भेजेंगे। ये क्या करेगा कि चंद्रमा के ऊपर जाएगा, वहां से कुछ सैंपल उठाएगा और वापस पृथ्वी पे लेके आ जाएगा। ये प्रथम चरण में कार्य करेंगे। कौन सा मिशन जाएगा? चंद्रयान 4। फिर उसके बाद में दूसरे चरण में जाएंगे। तो दूसरे चरण के अंदर हम 3 मिशन को भेजेंगे। कौन कौन सा मिशन? एक तो चंद्रयान 5, चंद्रयान 6 और चंद्रयान 7। जो चंद्रयान 5 है वो क्या करेगा कि जो चंद्रयान 5 है इसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप हीटर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि वहां पे ठंड रहेगी तो उससे लोगों का क्या हो जाए? बचाव हो जाए। वहां पे ठंड क्यों रहेगी? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपना अक्ष पे घूर्णन यानी एक स्थान पे घूर्णन करने में उसको लगभग 27 दिन का समय लगता है। तो 27 दिन का समय लगेगा तो उसका जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर लगभग 13.5 दिन के आसपास धूप नहीं आएगी। धूप नहीं आएगी तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है कि वो क्षेत्र बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर देख लो ना कि शाम होते ही सुबह तक का मौसम क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वहां पे तो लगभग 13.5-14 दिन की बात है तो वहां पे तो बर्फ जम जाती है। तो इसलिए क्या भेजा जाएगा? रेडियो रेडियो आइसोटोप हीटर वहां पे भेजा जाएगा कि वहां से ठंड से लोग बच सके। फिर उसके बाद में जो चंद्रयान 6 मिशन को लॉन्च किया जाएगा वो चांद पे जाएगा और वहां पे क्या करेगा कि इंसानों का निवास के लिए घर बनाएगा कि यहाँ पे इंसान निवास करने लग जाएंगे चंद्रयान 6 को भेजने के बाद में। उसके अलावा जो चंद्रयान 7 है उसमें क्या किया जाएगा कि लोगों को चंद्रमा की यात्राएं करवाई जाएंगी, पृथ्वी से चंद्रमा पे, चंद्रमा से पृथ्वी के ऊपर। इस प्रकार से हम यात्राओं का प्रारंभ कर देंगे। ये हमारी जो इसरो है उसके द्वारा आगामी लक्ष्य तय किए गए हैं और ये इनको सफलतापूर्व प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।